दोस्तों नमस्कार। उर्पीम गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों खबर सुनाने से पहले एक अपील कर देता हूं कि अभी से जो है इसकी अगर लिंक आप इस वीडियो की शेयर करना शुरू कर दें तो बात जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो बस ये था, साथ में अगर अच्छा लगे अभी से तो लाइक भी कर दीजिए कीजिए। देखिए, हमारी केंद्र सरकार जो है उसमें बहुत सारी योजनाएं चलती है और हर एक जाति जनजाति से लेके समुदाय वर्ग से लेके, वैसे तो देश नागरिकों से बनता है और मतलब तो ये होता है कि हर एक नागरिक का भला होना चाहिए। हर एक नागरिक के भले के लिए जो योजनाएं हैं वो चलनी चाहिए। हम एक और जो है वो लाभार्थियों के देश बन चुके हैं, क्योंकि अभी भी जो है इस पर गर्व लिया जाता है कि हमने 80-80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में जो है वो खिलाया और उनका जो है पालन पोषण किया। इससे एक बात जो बहुत बड़ी है, जो विकृत है, वो दबाने की कोशिश की जाती है कि 80 करोड़ देश में ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोजगार पाना बड़ा मुश्किल है, तो उनको खिलाना पड़ता है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी योजना है जिसको कहते हैं वन धन विकास योजना। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है और जैसे वन शब्द आपने आगे सुना तो उसका मतलब है कि वन, और वन में जो रहने वाले लोग हैं, जंगल, और जंगल में जो रहने वाले जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, जिसको हम आदिवासी भी कहते हैं, जो हमारे वो जो समाज के भाई बहन हैं, उनके विकास की योजना है। और वन धन का मतलब ये होता है कि वन में से जो धन उत्पन्न हो, ऐसी कोई चीजें हो तो वो वन पैदाइश होती है। जंगल की जो पैदाइश होती है बहुत सारी ऐसी, जिससे धन जो है वो प्राप्त हो सकता है, जो वो जो हमारे मूल निवासी भाई बहन है उनको उसका लाभ मिले और फिर उसका विकास हो, इसलिए ये वन धन विकास योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस विकास हो किसका रहा है वन धन विकास में, ये एक सवाल जो है बड़ा एक समझने वाला सवाल है और इस सवाल को कांग्रेस ने उठाया है। हमको लगा कि इस बात को आप तक पहुंचाना जरूरी है। देखिए, मामला ये है कि जो कुछ हमने डिटेल भी हमने जो है एक्वायर की है, फिर हम कांग्रेस ने जो कहा है वो गुजराती में है, तो हमने सोचा कि कुछ आपको उसका हिंदी तर्जुमा भी बता दें, और जो जानकारी है वो हमारे पास हिंदी में केंद्र सरकार की योजना के बारे में यहाँ पे उपलब्ध है, तो हम आपको बता रहे हैं। मामला ये है कि देखिए, इस योजना के अंतर्गत जंगल की जो चीजें जंगल से जो उत्पादित होती है उसकी बिक्री होती है, लेकिन बिक्री करने का एक मॉडल है। ठीक है, और मॉडल ये है कि एक एजेंसी होती है, एक एजेंसी जो है उसके जरिए इन सब चीजें होती है, वो जो भी पैदाइश होती है जंगल की, उस पैदाइशों को फिर उस एजेंसी के जरिए फिर बेचा जाता है। अब कैसे पूरी व्यवस्था बनाए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर गुजरात की बात करें सिर्फ, तो गुजरात के लिए बात कर रहे हैं तो गुजरात को ही ध्यान में रखते हुए बात अभी कर रहे हैं। तो अगर गुजरात की बात कर लें तो केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए ये जो वन धन विकास योजना है उसके अंतर्गत 17 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो आवंटित किए हुए, 17 करोड़ 40 लाख रुपया। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक आदिवासी से 1000 रुपया, समझ रहे मेरी बात को, इसमें प्रत्येक आदिवासी से प्रति आदिवासी 1000 रुपया जो है वो इस योजना में उनके अनुदान के तहत जो है उनको लिया गया। तो वो होते हैं 3 करोड़ 48 लाख रुपया आदिवासियों से लिया गया है। आप समझ रहे हैं, ठीक से समझिएगा। अब क्या है कि इसको कैसे व्यवस्था कैसे की गई इसकी, तो गुजरात में वन धन विकास योजना के कुल 116 क्लस्टर हैं, 116 क्लस्टर बनाए हैं, और एक क्लस्टर में 300 आदिवासी जो है उनको शामिल किया गया है। उनके सभ्य जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, वो एक क्लस्टर के 300 आदिवासी होते हैं। ठीक है, और सरकार की जो ग्रांट है उसके तहत जो पैसा एक क्लस्टर को मिलता है वो 15 लाख रुपया मिलता है। आप ठीक से समझिएगा इस चीज को, एक क्लस्टर को सरकार की ग्रांट के तौर पर 15 लाख रुपया मिलता है और उस एक क्लस्टर में 300 आदिवासी होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये योजना के तहत जो मैं कहा था ना कि एक एजेंसी होती है जो जंगल की पैदाइश, ये जो क्लस्टर जो है वो उसको इकट्ठा करते हैं या उसको उत्पादित करते हैं जंगल से, तो उसको खरीदने के लिए कौन होता है? तो एक एजेंसी है जिसको कहते हैं ट्राइफेड। तो एक साल में ये वन धन विकास योजना के तहत जो भी पैदाइश होती है उसकी खरीदारी जो है ये ट्राइफेड नाम की संस्था करती है। यहां भी हम क्लियर हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब एक साल में गुजरात में ये वन धन विकास योजना में ये जो गौण पैदाइश है, जो पैदाइश उत्पादन जो होता है वो उसका 8 करोड़ 74 लाख रुपयों का बिक्री होता है। आप समझे? अच्छा, अब प्रति आदिवासी कितना भुगतान होता है? प्रतिदिन 6 रुपया 80 पैसा ये ट्राइफेड नाम की एजेंसी जो है वो चुकाती है। ठीक है, और ये कंपनी जो है ट्राइफेड वो फिर ये जंगल के जो उत्पादन होते हैं उसको कहाँ बेचती है? तो वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों को फिर ये बेचती है। वहां वो तगड़ा मुनाफा डेफिनेटली कमाती होगी। ठीक है, एक तरफ आदिवासियों को अपनी खुद की जो उत्पादन की गई जो चीजें उसका ठीक से दाम मिल नहीं रहा है, लेकिन वहां वो जम के पैसा कमाते हैं। और मध, शहद जिसको कहते हैं शहद, वो हो गया। फिर जो महुड़ा होता है, महुड़े के फूल जो होते हैं, फिर करंज नाम का एक वनस्पति है जो होती है, उसके बीज होते हैं। ऐसी कुछ 86 प्रोडक्ट्स हैं जंगल की जिसकी ये जो क्लस्टर होते हैं आदिवासियों के, इसका ये उत्पादन करते हैं और फिर ये ट्राइफेड नाम की एजेंसी जो है उसको वो बेचते हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि आदिवासी जो है उनको प्रतिदिन जो है 6 रुपया 80 पैसा मिलता है। कितना मिलता है? 6 रुपया 80 पैसा। ठीक है, और इनको कितना मिलता होगा? ये जो अमेजोन में या ये कहते हैं ना इसमें फ्लिपकार्ट में जो बेचते हैं, तो उनको कितना मिलता होगा, इस पर बात हम कर रहे हैं। अब सुनिए, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, अब वो अगर इसके बजाय अगर सीधी सहायता अगर इनको की जाए तो हर एक आदिवासी को महीने के 5,000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है, उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बीच में जो लोग हैं वो ये पैसे को बिल्कुल कमा रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी ये मांग की, उनको लगता है जायज मांगे, कि भाई ये जो आप ये बिचौलिया वाली जो प्रथा, आप तो कहते हैं कि हम तो बिचौलिया रखते नहीं, तो फिर ऐसी या तो इनको ठीक से आप जो है भुगतान करो या फिर इनको सीधा बेचने की कोई सुविधा करो। क्योंकि जो लोग मेहनत करके इस जंगल की पैदाइश जो है, उत्पादन जो उसको जो वो इकट्ठा भी करते हैं, उत्पादित भी करते हैं, तो वो जो मूल निवासी है उनको तो उतना वो अधिकार नहीं मिलता दिखाई दे रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। तो अब ये पार्थेराज सिंह कठवाड़िया साहब हैं, गुजरात प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं, वो गुजराती में, अगर इससे कोई बात जो हमने कही उसमें से कोई अलग बात भी उन्होंने की होगी या कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको वापस इनके वर्जन के बाद हम आपको हिंदी में बता देंगे। सुनिए। પોતાની માનસિકતા આદિવાસી વિરોધી હોય તેવું સરકારની યોજનામાં જે ડેટા આપણી પાસે આવ્યા છે તેમાંથી ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થઈ શકે છે। કેન્દ્રની વંદન વિકાસ યોજનામાં આદિવાસીનો તો વિકાસ નથી થઈ રહ્યો, પણ કોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ સમજાતું નથી। જંગલની પેદાશો એટલે કે ગૌણ જંગલની પેદાશો ગરીબ આદિવાસીઓ જોડે લઈ અને ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા વેપલો થતો હોય। ગરીબ આદિવાસીઓના ખિસ્સામાંથી 3 કરોડ 48 લાખ રૂપિયા ગુજરાતના 34,000થી વધુ આદિવાસીઓના ખિસ્સામાંથી સરકારે લઈ લીધા છે। સરકાર આ યોજનામાં 17 કરોડ 40 લાખ રૂપિયા આપે છે અને સામે આ યોજનામાંથી પ્રતિ આદિવાસીને દિવસના માત્ર 6 રૂપિયાને 80 પૈસા, એટલે ગણવા જઈએ તો 200 રૂપિયાની આજુબાજુ મહિને દિવસના મિનિમમ વેજ કરતાં પણ ઓછા રૂપિયા એ આપણા ગુજરાત અને દેશના આદિવાસીઓને મળી રહ્યા છે। દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે ગુજરાતમાં આવા 116 ક્લસ્ટર છે અને એમાં 300 એક ક્લસ્ટરમાં 300 જેટલા આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો આમાં રજીસ્ટર છે। તેમની જોડેથી 3 કરોડ 48 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા અને એમની માત્ર
8,74,00,000 રૂપિયાની પેદાશોના ભાવ આપ્યા, જે પ્રતિ આદિવાસી માત્ર 6 રૂપિયાને 80 પૈસા છે. જો ડાયરેક્ટ સરકાર આ જે ગ્રાન્ટ આ યોજનામાં આપી રહ્યા છે એ સીધી જો આદિવાસી ભાઈ બહેનના ખાતામાં નાખે ને તો જે વર્ષ દરમિયાન જે કમાય છે ને એના કરતાં પણ બમણી રકમ થાય છે. 5,000 રૂપિયા સીધા ખાતામાં નાખી શકે તેમ છે. આ યોજનામાં સમજાતું નથી. વંદન વિકાસ યોજનામાં આદિવાસીનો વિકાસ તો ક્યાંય દેખાતો નથી, પણ કોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે ટ્રાઇફેડના માધ્યમથી એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર આદરાયો હોય તેવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે, ગુજરાતના નાગરિક તરીકે, ગુજરાતના જે આદિવાસીઓ મહુવાના ફૂલ હોય, મધ હોય, કરંજના જે બીજ હોય, આપણે આંબલી હોય, આવા અલગ અલગ ખૂબ પ્રોડક્ટો બધી ભેગી કરી અને કેન્દ્ર સરકારને ટ્રાઇફેડના માધ્યમથી આપે છે. ને ટ્રાઇફેડ એ ક્યાંક ને ક્યાંક ખાનગી ઈ કોમર્સ કંપનીઓને વેચી દે છે અને એ ઈ કોમર્સની કંપનીઓ એને ઓર્ગેનિકના નામે બજારમાં ડબલ ટ્રિપલ કિંમતે વેચે છે અને ફાયદો લે છે. ખરેખર એ ફાયદો ક્યાંક ને ક્યાંક સીધી રીતે આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને પહોંચવો જોઈએ, એ નથી પહોંચી રહ્યો. એ પહોંચાડવા માટેની એક યોજના સરકારે નક્કી કરવી પડશે. ટ્રાઇફેડના માધ્યમથી આ જે પ્રોડક્ટ છે સરકાર જ પોતે આનું પોતાનું પ્રોડક્ટ બનાવી અને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે, જેથી કરીને જે બજાર કિંમત છે એ સીધી આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને મળે. तो कुल मिला के बस ये है कि आदिवासी मेहनत करते हैं, माल को और खा जाता है. तो कांग्रेस की मांग ये है और हमको लगता है कि जायज है कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को ज्यादा मुनाफा हो, उन्हीं को ज्यादा इस परिश्रम का फल मिले, ये देखने की जिम्मेदारी, ये निश्चित करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है. तो वही मांग की जा रही है. तो बीच में ये लोग जो बीच में रह के जो है मुनाफा खा रहे हैं उनको बंद कर दीजिए, या तो सीधा फायदा जो है आप आदिवासियों को पहुंचाइए. ये मांग है, मुझे लगता है ये जायज है. देश में हम सब जानते हैं कि आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, और अगर गुजरात में ये हो रहा है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं ये होता ही होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल ही चलता है मेरे भाई. ठीक है. तो अब आपको क्या लगता है इस बात को सुनकर? ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है इसमें जरूर से बताइएगा हमको. तो और फिर अगर बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं. और इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.